डी लाइव स्टॉक में आपका स्वागत है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने एक पुरानी वीडियो है जिसको हम सबसे पहले चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले उस वीडियो को दिखा देते हैं। उस वीडियो में क्या कहा गया था, तो हम आ गए अपने चैनल पे। सबसे पहले जिस हम वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, डियर फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं। हमने एक बहुत पहले वीडियो अपलोड करी थी जो 21 मिनट्स की थी। आप कृपया पहले उस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए। एक बार यहाँ से चलती है जो एक ब्रेकआउट करके कितनी जा सकती है और कितनी नीचे जा सकती है या हाई कितना लगा सकती है। दोस्तों आज 16/6/2022 की बात है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और निफ्टी अपने निचले स्तरों पे है आज, बहुत नीचे है। अब हम इसमें क्या प्रेडिक्शन कैसे करते हैं ये हम आपको समझा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों क्या होता है कि निफ्टी देखो एक बार यहाँ से चलती है वो एक फ्रेश ब्रेकआउट करती है बढ़िया अच्छे लेवल से 15,700 से ये 29,700 जाता है। इसके बाद में हाई पे हाई ये आगे अपना टॉप बनाने 18,585। इसके बाद में क्या हो रहा है कि निफ्टी में आए दिन की गिरावट आ रही है। एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक इस जोन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जोन बहुत है रेजिस्टेंस का और दूसरा ये तीसरा जोन ये था एंड फोर्थ जोन हम इसको समझते हैं ये। ठीक, अब क्या होता है कि सारे तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने एक शॉर्ट वीडियो दिखा दी कि हमने ये एक वीडियो अपलोड करी थी। ये लगभग जून जुलाई की बात थी जिस वक्त बैंक निफ्टी स्पॉट समथिंग कुछ 32,700 कुछ ऐसे चल रहा था और निफ्टी चल रही थी उस समय 15,500 के राउंड पे। डियर फ्रेंड्स, हमने उस वक्त मार्केट के बॉटम का क्लियरेंस कर दिया था कि अब हमारी मार्केट का बॉटम बन चुका है। हमारी इंडियन मार्केट जितनी गिरनी थी वो गिर चुकी है। 1-1.5 महीने और कंसोलिडेशन जोन में जाएगी। इसके बाद में ये मार्केट अगेन चलेगी और एक अच्छी रैली के लिए चलेगी और जो कि हमने 43,000 का टारगेट तक का दिया था और जो कि प्रीवियस हाई था 41,700 का कुछ था हाई। लेकिन अब इस वक्त बैंक निफ्टी ने 42,122 पे चल रही है। जो ये आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 तारीख 11वां महीना सन 2022। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही ये बात बोली थी क्योंकि हमने FII, DII, म्यूचुअल फंड और टेक्निकली सारे डाटा को हमने चेक किया कि जो हमें फाइनली डिटेल मिली कि जिसके अकॉर्डिंग हमने समझ गए थे कि ये 32,500 जो बैंक निफ्टी का लेवल है और 15,500 यही बॉटम लेवल है। इसके बाद में हद से 1,500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, बस इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद में इस मार्केट का सीधा फ्रेश ब्रेकआउट होगा और आप देख सकते हैं किस जगह से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ। देखो 35,100 के लगभग से 200 के लेवल से और हम सीधा आगे 42,000। दोस्तों अच्छे लोग नहीं पकड़ पाए इस मार्केट को। सोच के हैरान है आज के समय में कि हम करें तो क्या करें।
म्यूचुअल फंड्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरे, एफआईआई अभी भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरे, और इंडिया इज बेस्ट, इंडिया ही है आगे के लिए, किसी भी कंट्री के लिए सिर्फ इंडिया ही लीड करेगा, और सबसे ज्यादा इकोनॉमी में। दोस्तों ये मैं बात आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से सारी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली मार्केट करेक्शन हुआ और अपनी मार्केट कुछ नहीं गिरी, जिस हिसाब से कोविड का करेक्शन हुआ और मार्केट ने तुरंत अपने आप को 2 साल के अंदर बैकअप करके रख लिया। इसके बाद में देखो, हमने उस समय ही बोला था कि ये जून के समय में मैंने बोला था कि हो सकता है कुछ कंपनियां शिफ्ट हो जाएं, चाइना यूएस से कुछ कंपनियां हो सकता है अपने इंडिया में ही आ जाएं। अब आज देख लो, चाइना से काफी कंपनियां यूएस निकाल के वहां से यहाँ पे लेके आ रही है अपने इंडिया में। कुछ बहुत मार्केट में बॉटम बनाने के लिए, मार्केट में टॉप बनाने के लिए बहुत कुछ न्यूज को हमें रिसर्च करना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट की रैली हुई। उस वक्त 32,500 कुछ ऐसे चल रही थी जिस वक्त हमने ये वीडियो बनाई थी, 33,500। और अभी इसने जो लो बनाया, अपना लो जो बनाया हुआ है वो बनाया है लगभग 32,344, और आज हम आ गए 42,000, मतलब 10,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने रैली दे दी, जिसको किसी को कानो कान खबर तक हुई नहीं। और हाँ, जब ये 33,000 पे मार्केट 32,000 पे थी, उस वक्त काफी लोग कह रहे थे कि ये मार्केट तो करेक्शन में भी और डूबेगी, 15,000 निफ्टी बैंक हो जाएगी, 7,000 निफ्टी हो जाएगी। किसी का कुछ नहीं हो पाया। मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, इसके बाद में ब्रेकआउट मारा और सीधा हाई पे आ गई। और हमने ये बात वीडियो में भी बोला था कि सन 2022 जितना बुरा हुआ है उससे कहीं ज्यादा हसीन होगी इस साल की क्लोजिंग। हम अपने हसीन रास्ते पे आ चुके हैं। अब हमें यहां से कम निफ्टी बैंक को कम से कम हमें मान के चलना चाहिए, अभी 2-3 हजार पॉइंट तो दे ही देगी नॉर्मल इतना। इसके बाद में चलो थोड़ा बहुत करेक्शन होता रहता है, चलता रहता है मार्केट में। मार्केट है, कोई यहाँ पे भगवान नहीं बन सकता, हम भी नहीं बन सकते, लेकिन मार्केट ने अपना जो टॉप बनाना है वो 43,500, 43,500 पे टॉप बनाएगा। हो सकता है कि मेरा मानना है कि 45,000 भी चली जाए, क्योंकि अभी हमारी निफ्टी उसके अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से ये मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी निफ्टी नहीं सही चली, तो निफ्टी को भी अभी चलना जरूरी है। तो निफ्टी ने भी चलो अपना हाई बना दिया, लेकिन जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, अभी वो अपने हाई पे नहीं आए हैं। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ नॉर्मल हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे, इससे ऊपर नहीं। तो अभी उनको भी, अभी तो ये अपने आप में ही चला हुआ है, लेकिन अभी उनको भी चलाना है इस मार्केट को टॉप बनाने के लिए। अब स्टॉक्स की बारी शुरू होती। डियर फ्रेंड्स, अब मैं बता रहा हूं इसमें एक और खास बात इस समय की। ये सब इंडिकेटर पुराने हैं, इनको सबको डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। अभी निफ्टी देखो, निफ्टी 50 का चार्ट देखिए आप, क्या शानदार चार्ट है।
ये निफ्टी 50 ने भी अपना हाई बना दिया। और अब हम बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी की। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी भी बोल रहा हूं, निफ्टी आईटी का बॉटम बन चुका है। निफ्टी आईटी ब्रेकआउट है 31,900 का लेवल, मतलब 32,000 के ऊपर जिस वीक में क्लोजिंग मिल गई, निफ्टी आईटी इतना ब्रेकआउट होगी कि अपने नए हाई के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब 40,000 तैयार हो जाना। और 40,000 के लिए अभी तक निफ्टी आईटी का जो हाई रहा है वो 39,500 का रहा है, लेकिन निफ्टी आई अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, निफ्टी आईटी बाई करो। जैसे अभी बिरला सॉफ्टवेयर बाई करो, बी सॉफ्ट आप देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट 285 52 वीक के लो पे खुला प्रॉफिट पड़ा है। 400 का टारगेट ये आपको मिलेगा बिरला सॉफ्ट, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद में आप देखो, हमने केपीआईटी पे भी एक वीडियो बनाई थी, अगर शायद आपने देखा होगा तो केपीआईटी देखो, हमने बोला था 800 का हमने टारगेट दिया था केपीआईटी में, देखो 765 का टारगेट लगाया और कहां से कहां आ गया, देखो आप खुद 536, 487, 86 से 700। हमने बोला था आईटी सेक्टर में कुछ स्टॉक पहले ही बाय करने वाले थे, जैसे अभी भी है इन्फोसिस बाय करके चलो। ये भी आईटी सेक्टर बूम ब्लास्ट होने वाले, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी स्टॉक्स ये सब निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, अभी ये चले ही नहीं है। निफ्टी 50 ने, इंडेक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई बना दिया, लेकिन अभी स्टॉक्स ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? एफएसएल बाय कर लो। एफएसएल जिन्होंने यहां पे बाय करी वो तो रो रहे होंगे 240 पे, यहां पे आप बाय कर लो, आपको फ्री फंड का मिल रहा है सस्ता स्टॉक, 110 रुपए पे मिल रहा है, आराम से बाय करो। 150-200 का टारगेट तो नॉर्मल तुम्हें दे के ही जाएगा, टेंशन ना लो, बिंदा 6 महीने में मिलेगा। इसके बाद में चलो, ट्रेडिंग करोगे तो बर्बाद होगे। अब इसके बाद में हमने क्या सोचा कि मार्केट अभी गिरेगी, नहीं गिरने वाली। सिर्फ अपने फोकस को शांति से रखो। इसमें हम आपको एक स्टॉक बताने वाले, जो हमने लगा कि कंपनी जो फास्ट आ रही है, कंपनी रिजल्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट है, और कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत दुरुस्त हो रही है। आप इसका बिंदाल एग्रो, ओसवाल ग्रीन टेक के नाम से 26 रुपए का शेयर है, हायर हाई पैटर्न है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कौन कैसे चल रहा है स्टॉक। देखो कहां से चला है, ये 2021 में 11 रुपए का शेयर था, 27 रुपए, धीरे धीरे चलेगा ये। और ये जिस दिन अपना ये 52 वीक हाई तोड़ देगा, यही स्टॉक आपको मल्टीबैगर बनते हुए नजर आएगा। बाय कर लो, बहुत अच्छी जगह है ये शेयर। और ये शेयर ऐसा शेयर है कि मुझे लगता है किसी दिन अपर सर्किट पे सर्किट लगाया, क्योंकि कंपनी का कर्जा भी कम हो रहा है, लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आने की कोशिश में है। डियर फ्रेंड्स, हम बात ये करने वाले हैं कि जो हमने बोला था कि निफ्टी 50 का टॉप बन गया, निफ्टी बैंक का बॉटम बन गया, माफ करिएगा। तो अब हम ये भी बता दे रहे हैं, आपको कंफर्मेशन कर दे रहे हैं कि अब हमें यहां से बहुत सावधान होकर चलना है, अपने पैसे को बचाना है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, क्योंकि यहां से कभी भी किसी भी दिन अचानक मार्केट आपको दे जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि यहां से मार्केट निफ्टी 50 मैंने बोला हुआ है 2023 में निफ्टी 50 23,000 लगने की संभावना है। अभी भी ध्यान से सुन लो, निफ्टी 50 2023 में 23,000 लगने की संभावना है। आप ये देखना चाहिए। जो मेरा मानना है, कम से कम तो 23,000 तो लगना ही चाहिए। 23,000 ना चाहिए तो 20,000 तो लगेगी, लेकिन 23,000 में मान के बैठा हूं। क्यों का रीजन ये दिखा देता हूं। क्यों का रीजन दिखा दूं, देख लो।
जो करेक्शन के बाद में, लॉकडाउन के करेक्शन के बाद में जो सही रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ के अकॉर्डिंग, हमने तो चलो इस लेवल पे ही हमने कंफर्म कर दिया था। ये 6 मंथ की बात है, और लेकिन हमने यहीं से लगा लिया था 23,000, लेकिन जो ये वाला रेजिस्टेंस जो होना है अभी इसको तो टच ही नहीं कर पाई। अभी निफ्टी को तो यहाँ पे जाना जरूरी है 23,300 के लिए। तो हो सकता है कि 2023 हो सकता है शायद शुरुआत में ही लग जाए, कोई क्या बात है। 18,523 5,000 पॉइंट तो भगाना है। कोविड के बाद में 5,000 पॉइंट, 7,000 पॉइंट, 9,000 पॉइंट भगाने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 1 साल। हो सकता है इस बार भी रैली आ जाए। ये रैली देगा कौन? मुद्दे की बात ये है, ये रैली भी देगा कौन? ये रैली देंगे निफ्टी 50 के फ्यूचर वाले स्टॉक्स, क्योंकि अभी उनका किसी का भी उठा के देख लो, कोई बाउंड वीक हाई पे ज्यादा आया ही नहीं है। निफ्टी 50 अगर 50 स्टॉक देखोगे, 50 में से सिर्फ 15-20 ही आए होंगे आइडिया समझ, क्योंकि मैंने भी सारे नहीं चेक किए, लेकिन 10-20 ही आए होंगे हाई पे, लेकिन 30 अभी भी नीचे ही हैं। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक के कुछ स्टॉक आए, अभी उनको आना है, अभी वो लेके इसको भगाएंगे मार्केट को। अभी उन लोगों ने मार्केट को भगाना है। ये मार्केट में स्टॉक से पैसे मत निकालना, वेट करना। हाँ फ्रेंड्स, अब हम इसमें इसी वीडियो में एक और स्टॉक की बात कर ले रहे हैं, MRPL, क्योंकि हम उस पे भी वीडियो बनाते थे और बीच में हमने वीडियो बनाई नहीं। तो MRPL का जैसा कि हमने बताया था कि 70 के स्टॉप लॉस और 69 के स्टॉप लॉस ऐसे के समथिंग मैंने वीडियो बनाई थी। तो हमने बोला था वो स्टॉप लॉस लगा के रखना है, क्योंकि थोड़ा सा इसका पैटर्न खराब हो गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, अभी 53 पे है। मैं कह रहा हूं यहां से स्टॉक को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करना है। ये भी स्टॉक कम से कम 6 महीने नहीं चलने वाला, 6 महीने नहीं चलने वाला। प्रॉफिट में से इनमें पैसा डालना शुरू कर दो, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। कंपनी का रिजल्ट खराब क्यों आया? क्योंकि ऑयल सेक्टर का जो ग्लोबली न्यूज थी उसी की वजह से खराब आया है। अदरवाइज ऑयल सेक्टर खराब नहीं होंगे, लेकिन यह है ये स्टॉक अभी नीचे आएगा तो आप इसी को ही दोबारा बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करना है। और ये तो है नहीं कि ऑयल सेक्टर में कभी कमी नहीं आएगी, एक ना एक दिन तो आनी है, और ज्यादा दिन नहीं, 6-7 महीने रुक जाओ, ऑयल संकट फिर आएगा, फिर यही स्टॉक चलेंगे। इस समय तो चलो कोई भी ऑयल सेक्टर नहीं चले। इसके बाद में हम दूसरे की बात करने वाले हैं, मिर्जा इंटरनेशनल की, जिसमें हम बहुत वीडियो बनाते थे मिर्जा इंटरनेशनल की। फ्रेंड्स, अब हम इसमें सभी को अवॉइड करने की सलाह देंगे। हमने अवॉइड करने की सलाह बहुत पहले भी दी थी, ट्रेलिंग के साथ में चल रहा है, लेकिन मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं पा रहा था, क्लाइंट भी, फंड मैनेजमेंट भी करना होता है, तो इसलिए हम अब आपको बता दें इस स्टॉक को अवॉइड करके चलने की सलाह है। अब इसको अगर आप लेते भी हो तो इसको ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में लेकर के चलना, क्योंकि जो ये पैटर्न हायर हाई पैटर्न बना के चल रहा था, अब इसने डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना दिया है। तो अब ये स्टॉक कहां तक जा सकता है हम उसकी बात कर लेते हैं। ये स्टॉक 230 रुपए और 150 रुपए तक भी जाने की संभावना रख सकता है। 230 रुपए पहला इस सपोर्ट, इसके बाद में 200 का, और इसके बाद में अगर तब भी तोड़ जाए तो 150 तक ये जाने की संभावना है। उसके बाद में हम इसकी बात करेंगे। अब इसके बाद में हम एक स्टॉक की बात करने वाले हैं, लेके कौन सा चलने वाला है? लेके चलने वाला है पूना वाला। पूना वाला को हम यहां से बाई कर सकते हैं, 311 पे बाई करना है, और इसका स्टॉप लॉस 300 का लगा के रखना है, और हम टारगेट बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हैं। अगर ये स्टॉक इत्तेफाक बस अगर ये 300 को तोड़ेगा तो फिर सपोर्ट कहां लेगा? सपोर्ट लेगा 270 पे। अब इसके बाद में हम बात करने वाले नेक्स्ट स्टॉक हमें कौन सा बाय करके लेना है। नेक्स्ट स्टॉक हमने जैसे बोल दिया निफ्टी आईटी के स्टॉक्स उठा लो। सबसे पहला स्टॉक उठाना माइंड ट्री। सबसे पहला स्टॉक रहेगा ये माइंड ट्री, 3760 रुपए का स्टॉक है। बाय करके चलने की सलाह है 3760 रुपए। टारगेट रहेगा 4500 5000।
ये सारे लॉन्ग टर्म टारगेट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक कौन से चलना है, एलटीआई को हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं। ये हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट स्टॉक होगा, ये आपका पैसा डबल कर देगा आने वाले 2 साल में, देख लेना चाहिए। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे स्टॉक की जो बैंक निफ्टी में लीड करेगा, SBIN। अभी तक नहीं हुआ है इनका कहानी, 3 दिन से गिर रहा है ये। SBI को बाई करके चलने की सलाह है आपको 550 पे। अभी 592 चल रहा है, ये 550 पे सपोर्ट लेने आएगा, वहां से हमें लेना है। फिर इसमें भी आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। अच्छे स्टॉक के साथ में बने रहें और अच्छे स्टॉक के साथ। अब हम बात करने वाले पेनी स्टॉक कौन सा है, मंगलम इंडस्ट्री। मैं शुरू से भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, मंगलम इंडस्ट्री मैगी ₹4.23। अगर आपको 10,000 रुपए लगाने हैं तो हजार रुपए करके लगाना शुरू कर दो। 2 साल में ये तुम्हें रिटर्न डबल कर देगा पैसा आपका, इतना तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद में हम बात करके चलेंगे, एक पेनी स्टॉक और है, विशेष इन्फो। इसको बाय करो, आईटी सेक्टर भी चला नहीं है, आईटी सेक्टर में अभी ये स्टॉक रुका हुआ है। तो ये स्टॉक अगर चलता है तो ये आपको नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको यही स्टॉक कम से कम 5 से 6 रुपए का टारगेट देगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या क्या है, आप पहले कंडीशन सुन लीजिए। कंडीशन एक है, इस कंपनी में थोड़ा सेबी का फीस का प्रॉब्लम है, कुछ लोन्स हैं, ये क्लियर हो जानी चाहिए। ये कंपनी आपको थोड़ा सा लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ जानी चाहिए। ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है। मतलब हाई बीटा क्या कह सकते हैं कि प्रमोटर के कुछ ऑपरेटर के स्टॉक नजर आते हैं जिस हिसाब के इनके प्रीवियस चाल है। तो एक शॉर्ट में थोड़ा सा पैसा कमाने का आप यहाँ पे भी नजर रख सकते हो। इसके बाद में अब हम बात करने वाले 2023 के हम स्टॉक्स की। 2023 में कौन कौन से स्टॉक मल्टीबैगर साबित होंगे। नंबर 1 का स्टॉक है पेन्नार इंडस्ट्री। पेन्नार इंडस्ट्री बाय करने की सलाह है 62 पे, और 62 पे तो अभी ये चल ही रहा है, बट आप इसको बाय करके चल सकते हैं 56 या 60 रुपीज पे। लेकिन स्टॉप लॉस इसमें आपका 50-50 रिवॉर्ड का रहेगा। अगर आप 60 रुपए पे इस पे ले रहे हैं तो कम से कम 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 2023 में ये स्टॉक मुझे नजर आ रहा है कम से कम ये 150 से 200 रुपए तक का जाने की संभावना रख रहा है। इसके बाद में तो क्योंकि इसमें हाई पैटर्न बनने की संभावना दिख रही है। इसके बाद में हम एक और स्टॉक की बात करने वाले हैं कि उस स्टॉक का नाम है ACE। अभी हमने आज ही ये स्टॉक रिसर्च मैंने करके निकाले हुए हैं, तो ये भी हाई स्टॉक बनाने का पैटर्न बना रहा है। 347 का शायद अपर सर्किट लगेगा, 347 चल रहा है। तो इसको आप यहां से बाय यहां से तो नहीं करना, यहां के लिए हम अवॉइड करेंगे। लेकिन हाँ 330 या 320 के समथिंग मिले, यहां पे आप बाय करिए, स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाएं। और ये भी मुझे स्टॉक नजर आ रहा है कम से कम 500 के टारगेट के लिए 2023 में। इसके बाद में हम एक नेक्स्ट स्टॉक की बात करने वाले हैं कि वो नेक्स्ट स्टॉक हमारा होगा क्या, हम उसको देखने चलेंगे। इसके बाद में एक स्टॉक होगा, उसका नाम है GSS को हमारे चैनल की तरफ से भी बढ़िया बाइंग की सपोर्ट रहेगी। हाई पैटर्न का कुछ इसमें नजर आ रहा है, 327 रुपए का है। इसको भी आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग 300 के समथिंग बाय करिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसका हाई पैटर्न नजर आ रहा है, ये कम से कम 600 से 700 रुपए का शेयर होना चाहिए 2023 में बनने के संभावना। इसके बाद में एक स्टॉक है रिलायंस इंफ्रा। अभी ये BE कैटेगरी में है, तो हम इसको भी देख सकते हैं। ये स्टॉक 153 रुपए का भी चल रहा है, आज अपर सर्किट पे है। लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 250 रुपए तक का टारगेट ले सकता है, कि इसमें आपको सिर्फ छोटे
पैसे लगाने जब तक कि बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी के बाद में इसमें एंट्री लेनी है। इसके बाद में एक स्टॉक है जीपीपीएल। आप इस स्टॉक को भी देख के नजर के चल सकते हैं। 95 रुपीज का शेयर है, ये आपको 90 रुपीज में मिलेगा। 90 या 85 रुपीज में बाय करके चलने की सलाह है। और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हुए नजर आएगा, जो कि मुझे 160-150 का टारगेट नजर आते हुए दिखेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जिंदल स्टील सेक्टर। घर बनाना हो तो स्टील ले लेना घर बनाना हो तो स्टील ले लेना। जिंदल स्टील 513 रुपए का। जिसको घर बनाना है ये ले लो, आपको सरिये का दाम अदा कर देगा। घर बनाने से याद आया, एक स्टॉक सीमेंट का लेके अभी चलने की सलाह है, अल्ट्रा सीमेंट अभी अपने लो पे ही है, 6850 रुपए का। ये भी आपको कम से कम 7,000 तो कुछ ही नहीं है, कम से कम 8,000 और 9,000 के टारगेट के लिए 2023 में नजर आते हुए दिखेगा। इसके बाद में घर बनाने के लिए एक और कंपनी काम करेगी। कौन सी है वो कंपनी? आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। लोन लेना है तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर ले लो। 261 रुपए का टारगेट मान के चलो नेक्स्ट ईयर में, 261 कर रहा हूं, 190 और 200 रुपए का टारगेट। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टॉक एक हाउसिंग का ही लेंगे, वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। आप इसको भी देख सकते हो, ये एक स्टॉक मल्टी बैगर नजर आते हुए दिख रहा है। और ये जिस दिन 500 का लेवल ब्रेक हो गया, ये स्टॉक आपको कम से कम 1000 रुपए तक नजर आ रहा है कि आ जाएगा नेक्स्ट 2 से 3 ईयर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, इसीलिए सारी बातें इसी वीडियो में नहीं, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने सब्सक्राइबर होंगे फिर हम भी इस चैनल पे पूरा फोकस करने की कोशिश करेंगे। अभी तो चलो हमने आपको एक मंथली व्यू दे दिया। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्यारे सभी दोस्तों को धन्यवाद।